मार्केट्स अपना एक मूड बना लिया है कि वो आपको कोई भी इजी पैसा नहीं देने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट वीक जब हमने मार्केट अपडेट को कवर किया था तो मुझे ऐसा लगा था, जो मैंने बोला भी था, और वो हल्का फल्का हुआ भी लेकिन पूरा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा था कि हम थोड़ा सा बाउंस कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे। हमने कोशिश की हल्का फल्का बाउंस करने की, लेकिन फ्राइडे को हमने सब बराबर कर दिया अल्टीमेटली। ओवरऑल वीक में अगर आप गौर कीजिएगा तो निफ्टी रेड में ही क्लोज हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आउट ऑफ 500 स्टॉक्स अगर एक नंबर दूं आपको तो हार्डली 233 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, 266 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं, जिसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट की जो ट्रेंड थी वो बेयरिश ही थी। मार्केट्स स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश तो कर रहा है हल्का फल्का, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वीकनेस अभी भी है, इसका मतलब है कि बेचने वाले एक्टिव अभी भी हैं, इसका मतलब है कि मार्केट्स यहाँ से और नीचे जा सकती है, बशर्ते वो एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया है और यहाँ से अगर वो और तेज़ी से नीचे जाएगा तो उसके लिए उसको एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है? उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सबसे वोलेटाइल वीक से पहले का वीडियो है। अगली बार जब आपको वीडियो मिलेगा अगला मार्केट अपडेट का, उस दिन बजट होगा 1 फरवरी को, राइट? नहीं, अगले वीक के बाद बजट होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। बट जो पॉइंट है वो बहुत सिंपल सा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बजट अगर अच्छा नहीं रहा तो मार्केट्स नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि बजट पे मार्केट्स अक्सर रिएक्ट करती है। तो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे जो सेकेंड लास्ट वीक होगा बिफोर बजट 1 फरवरी को है, मार्केट्स उस दिन ओपन है, तो ये सेकेंड लास्ट वीक का वीडियो है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम डिस्कस करना चाहेंगे इस वीडियो में कि मार्केट्स आज के डेट में किस पोजीशन पे है और क्या इंपैक्ट हो सकता है और कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो क्या होगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। निफ्टी आईटी का जो एक सेक्टर था जो सबसे स्ट्रांग था, उसने भी खुद को कमजोर साबित किया है। तो अब बहुत कम ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग दिख रहे हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ने अपना स्ट्रक्चर बदलना चालू कर दिया है, लेकिन फिर भी लास्ट एक वीक में 2-3 सेक्टर्स ने स्ट्रेंथ दिखाया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा सेक्टर है, निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, मार्केट वो विक्स क्या कर रहा है, विक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एफआईआई वालों ने क्या किया है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और पिछले एक वीक में क्या हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको और कोई मार्केट अपडेट्स की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज इस वीडियो में ऑलमोस्ट हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, क्योंकि आज शनिवार और हर शनिवार को हम मार्केट अपडेट वीडियो लेके आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मैं आपके सामने वो चीज़ शेयर करता हूं जो मुझे आता है, मुझे समझता है, वही मैं आपको बताता हूं, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है? अब चलते हैं, वीडियो चालू करते हैं। तो मार्केट्स लास्ट एक वीक में पहले 2-3 दिन तो हल्का सा स्ट्रेंथ शो किया, हल्का सा थोड़ा थोड़ा बाउंस किया, बट जिस हिसाब की बाउंस की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता था कि लास्ट पूरा एक वीक ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा, हम रेड में क्लोज हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स भी हल्का फल्का स्ट्रेंथ शो किए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं किए। बहुत सारे स्टॉक्स नीचे ही जा रहे थे। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो और गिरे हैं इस वीक, क्योंकि मार्केट्स वैसा ही चल रहा है, मार्केट्स एग्रेसिव मोड में है, नो इजी मनी, कोई आसान पैसा लोगों को नहीं दे रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,203 रुपीज़ के आसपास है। लास्ट वीक हमने यहाँ पे कवर किया था एंड मंडे को रेड में ओपन हुए, फॉलोड बाय 3 दिन हमने कोशिश भी किया, बट फिर फ्राइडे को हम ज़्यादा नीचे जा रहे थे, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे वी बाउंस्ड अ बिट एंड हम क्लोज किए 0.47% पे। तो हमने जो लास्ट वीक इस लेवल को ड्रॉ किया था 23,200 के लेवल को, वो लेवल ब्रेक हो गया, टेस्ट किया ऊपर जाने का और वापस से नीचे आ गया। तो ये जो जोन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था, 23,300 से लेकर 23,600 तक, ऐसा लगता है कि वो जोन अब ब्रेक हो गया। तो ये रही एक बात। दूसरी बात कि हमने आपके लिए पिछले वीक में एक नया लेवल ड्रॉ किया था, वो था ये 22,800 का। तो ये लेवल अभी तक इंटैक्ट है और अगले वीक के लिए ये लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल होगा, क्योंकि अगर हम 22,800 को ब्रेक कर देते हैं
तो दोस्त फिर हम कहीं यहाँ पे आ जाएंगे 22,000 के आसपास, बिकॉज ये इलेक्शन वाले दिन का कैंडल है जहाँ से हम बाउंस करने की कोशिश किए थे। तो हम अभी तक अगर आप गौर कीजिएगा तो ये कैंडल आपको जून 2024 का दिख रहा है, ये कैंडल आपको जनवरी 2025 का दिख रहा है। जून 2024 से जनवरी 25 में तक हमने कोई भी रिटर्न मार्केट से नहीं दिया है, तो आपका पोर्टफोलियो भी बहुत डिफिकल्टी रहा होगा। लास्ट 6 महीना आसान नहीं रहा है दोस्त, खासकर पिछले 3 महीने जब कांस्टेंट हम गिर ही रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो साढ़े 3 महीना हो गया। तो जो लेवल टू वॉच फॉर 22,800 ऑन द डाउन साइड, इसको ब्रेक किए तो हम नया लेवल अब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि हम इतना जल्दी नहीं करेंगे। बट ऑन द सेफर साइड एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं, वो लेवल है 21,900 का, जो कि 22,000 के आसपास आ जाएगा। तो एक और लेवल ड्रॉ कर दिया है, क्यों? क्योंकि मार्केट धीरे धीरे और वोलेटाइल होगी, क्योंकि बजट करीब आ रहा है और इस वीक के एंडिंग में 20 तारीख को ट्रम्प साहब ऑफिस संभाल रहे हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखने लायक होगा, बिकॉज उसके बाद वो जो भी स्टेटमेंट देंगे आफ्टर ओथ, वो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट होगा। अभी तक वो इलेक्ट हैं बट ओथ नहीं लिए। ओथ लेने के बाद उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज यू बेटर नो इट। उसके बाद उनके जो कोई स्टेटमेंट होगा वो अक्रॉस यूएस अकाउंट से ट्वीट होंगे और चीज़ें होंगी, सारा न्यूज़पेपर लेगा, बिकॉज जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो अमेरिका कुछ बोलता है तो दुनिया सुनता है, राइट? क्योंकि वो सुपर पावर है, इसलिए वॉलेटिलिटी आ सकती है, इसलिए मैंने किया। अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं जिसकी बात वो कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है दोस्त, बिकॉज एक और चीज़ है, वो डॉज ग्रुप है जिसमें मस्क साहब हैं संभालने के लिए हेड, वो भी एट द रेट पावर में आ जाएगी और वो क्या करती है वो देखने लायक होगा। सो अगला एक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि आफ्टर ओथ ये लोग क्या क्या करते हैं। और अगर कोई मेजर अपडेट होगा तो हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे अगले वीक के मार्केट अपडेट में कवर करने के लिए। और उसके बाद हमारा उसके बाद वाला जो वीक है उसमें बजट आने वाला है 1 फरवरी को। तो बैक टू बैक वोलेटाइल वीक्स, तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ऑन द अपर साइड लेवल टू वॉच फॉर, अब जो मुझे लगता है कि जो पहला जो लेवल था वो मैंने क्लियरली बोला था, वो है 23,800 का। जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते हैं तब तक कोई मतलब नहीं है। सो ऑन द अपर साइड द लेवल टू वॉच फॉर इज 23,800, ऑन द लोअर साइड 22,800। 1000 पॉइंट के बीच का गैप है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये रहा निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ शो नहीं किया है, पीएसयू बैंक्स ने जरूर पिछले एक वीक में स्ट्रेंथ शो किया है। तो बैंक निफ्टी करंट प्राइस 48,540 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी भी कोशिश किया था, बट बैंक निफ्टी बैंक्स, मेजर बैंक जैसे कि एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब वीक है। एक्सिस बैंक भी कमज़ोर रहा है इस वीक में। एचडीएफसी तो कमज़ोर ही होता आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। सो वी नीड गुड बैंक्स टू सपोर्ट इट, जब तक वो होगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। लेवल्स टू वॉच फॉर, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको संभाल लिया है बैंक निफ्टी फाइनली। लेकिन इफ़ यू ब्रेक दिस वी आर गोइंग टू कम डाउन टू 46,500 टू 47,000, यहाँ तक हम आ सकते हैं। और ऑन द अपर साइड 50,000 का भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो ये जोन जो सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। 49,700 से लेके 5300 का ये सपोर्ट जोन हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस जोन हो गया। एंड इफ़ यू ब्रेक दिस फिर ऊपर का है। ठीक है, लेवल्स आपके सामने क्लियर हैं, आप जानते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो देखो, एक सेक्टर जो आईटी था वो निफ्टी को बचा के रखा था, वो पिछले 3-4 वीक में सबसे कमजोर लेवल पे चला गया। क्यों? इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। टीसीएस का अच्छा था बट इन्फोसिस का रिजल्ट खराब रहा है, और कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट खराब रहे हैं। और अगर अभी रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है और भी कुछ मेजर आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट खराब होते हैं तो आईटी कमजोर हो सकता है। एंड अगर आईटी कमजोर होगा दोस्त तो प्रॉब्लम है। आज निफ्टी फिर भी कम गिरा बिकॉज रिलायंस पॉजिटिव में था, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे थे। इमेजिन करो कि अगर रिलायंस नीचे जाता तो क्या हाल होती, राइट? तो ये चीज़ है। अब तो इसके बाद भी हमने 3 ऐसे सेक्टर्स को चुना है जो सेक्टर्स पिछले एक वीक में स्ट्रेंथ शो किए हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में और करें, इसलिए हमने उनको लिया है। बट ये मोर ऑफ रिट्रेसमेंट बाउंस है, लेकिन बजट आ रहा है तो बजट को देखते हुए मैंने उसको चुना है, बिकॉज कुछ तो चुनना है ना। सो पहला जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। मैंने कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी कवर किया है और मैं उसके बारे में बात भी कर रहा हूँ। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिएगा तो 4 दिन कंटिन्यू ऊपर गया है। ये वन ऑफ द रेयर सेक्टर्स जो पिछले एक पूरे वीक में ग्रीन रहा है, राइट? और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा कम गिरा है। मंडे को गिरा था फॉलो, लेकिन इसने सब कवर कर दिया है और पिछले एक वीक में ये ऑलमोस्ट 1.71% ऊपर गया है, जहाँ पे निफ्टी 0.9% नीचे गया। सो इंफ्रा लुक्स स्ट्रांग। ये पिछले एक वीक का, उससे पहला एक वीक का जो गिरा था उसको लगता है कवर करने की कोशिश में है। कर पाएगा कि नहीं देखना है। लेवल्स टू रिगेन काफ़ी करने को है, हमने डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। जो दूसरा सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक का। इसने भी स्ट्रेंथ शो किया है, 4.5% का कैंडल ऑलमोस्ट दिया था 4.2% का ट्यूसडे को। वेडनेसडे थर्सडे को फिर से 2.55%। तो लास्ट एक वीक में ये काफ़ी स्ट्रांग किया है, ऑलमोस्ट 3.43% का कैंडल दिया था। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, देखना होगा, खासकर तब जब मंडे को ये ऑलमोस्ट 3% नीचे गया था उसके बाद। सो
पीएसयू बैंक्स में भी कुछ बैंक से स्ट्रेंथ दिखाए हैं, कुछ बैंक जैसे ऊपर गए थे, सेंट्रल बैंक ऊपर गया था और भी बैंक ऊपर गए थे, आईओसी इंडियन बैंक ऊपर गया था। लेकिन जब तक ये इस लेवल को रिगेन नहीं करता तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि रिट्रेसमेंट बाउंस दिखा रहा है, क्या ये सही में स्ट्रेंथ दिखाएगा, इस पर गौर करने की जरूरत है। जो तीसरा सेक्टर है वो है मेटल्स का। मेटल्स ने भी एग्जैक्टली वही किया है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बैक टू बैक ऊपर गए हैं। और मेटल्स को भी देखिएगा तो इसने भी पिछले एक वीक में 3.31% दिया है, तब जबकि मंडे को ये ऑलमोस्ट 3.77% नीचे गया था, विच मीन्स पिछले एक वीक में ऑलमोस्ट ये लोग 6-7% से ऊपर मूव किए। तो इसीलिए मैंने इनको चुना है, बिकॉज बाकी सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे हैं, फार्मा साइडवेज जा रहा है, आईटी कमज़ोर हो रहा है, तो मैंने इन तीनों को चुना है। लेकिन जब मैं इनके स्टॉक्स को इंडिविजुअल को देख रहा था स्कैन करके, तो कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कॉन्ट्रा व्यू अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इंडिया विक्स पे। तो विक्स 15.7 पे है, बट अगला 2 वीक में हो सकता है विक्स बढ़े। लेवल टू वॉच फॉर 17 का लेवल है। काफ़ी टाइम से हमने ब्रेक नहीं किया है, बीच में कोशिश किया था ब्रेक करने का, बट हमने उसको रीगेन कर लिया था। अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखने लायक होगा, बिकॉज ट्रम्प साहब आ रहे हैं, फॉलोड बाय उसके अगले वीक में बजट आ रहा है, तो वॉलेटिलिटी तो आएगी, राइट। देखने लायक होगा कहाँ तक हम जाते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्त। अब सबसे इंटरेस्टिंग वीक्स आने वाले हैं जनवरी महीने के एंडिंग में, क्योंकि पहला 2 वीक खत्म हो गया, अब अगला 2 वीक तांडव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईआई ने क्या किया है। एफआईआई हैज बिन काइंड इनफ, वो काइंड इनफ रहे हैं, कांस्टेंट बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं कि देखो दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि हमारी तुमको ज़रूरत नहीं है तो हम बेचेंगे, देखते हैं तुम कब तक होल्ड करते हो। तो बैक टू बैक 5 दिन वो बेचे हैं, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ बेचे हैं, और जनवरी महीने में ही वो ऑलमोस्ट 46,576 करोड़ बेच दिए। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ताई ने बोला था, हमारे जो एफएम है, उन्होंने पार्लियामेंट में क्लियरली बोला था कि रिटेल्स इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी एफआईआई की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई उनसे जाके पूछे ना कि हो क्या रहा है पिछले 4 महीने से, फिर हम गिर क्यों रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक 30-40% क्यों जा रहे हैं, रिटेल कहाँ गए, संभाल क्यों नहीं रहे मार्केट्स को, जाके पूछो यार। मतलब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है ताई के ऊपर, ताई के बारे में आपको क्या कहना है। गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, अच्छे भाषा में बताइएगा। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ जो है हैज़ बिन काइंड इनफ, एंड वो हल्का सा बाउंस किया है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा थे, मैंने बोला भी था कि कर सकते हैं हम। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो ऑल द वे फ्रॉम 18% टू बैक टू 24%, क्योंकि मंडे को काउंट नहीं हुआ था, 24%। मिड टर्म में बात कीजिएगा 21%, 18% एंड लॉन्ग टर्म में 31%। तो बहुत हल्का सा बाउंस किए हैं, कोई मेजर बाउंस नहीं हुआ, क्योंकि ये वीक भी वोलेटाइल वीक था ही। लेकिन निफ्टी के रेड क्लोज होने के बाद भी मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हल्का सा बाउंस हो किए थे, और इसीलिए आपको ये चेंज दिख रहा है। बट अभी भी काफ़ी स्कोप है बाउंस का, लेकिन थोड़ा मोड़ा स्कोप बचता है नीचे जाने का भी, तो इसका ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, ये तो रही चार्ट्स की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है। पॉइंट नंबर 1, आपको रिस्क मैनेज करना होगा, कमजोर स्टॉक को निकालने होंगे, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। हम एक स्टॉक से निकलेंगे मंडे को, विल बी अपडेटिंग इट ऑन चार्ट ऑफ द वीक में, हम बात कर लेंगे कौन से स्टॉक को हम निकल रहे हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पे सीधा बता देंगे ब्रॉडकास्ट चैनल पे कि हम कौन से स्टॉक को निकल रहे हैं, और ट्विटर पे भी हम अपडेट कर लेंगे और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर लेंगे। ट्विटर पे हम तभी अपडेट करेंगे अगर ट्विटर पे हमने स्टॉक को एनालिसिस दिया होगा तो, लेकिन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे हम पक्का कंफर्म कर देंगे कि हम कौन से स्टॉक से निकल रहे हैं, एंड कौन से स्टॉक को खरीद रहे हैं हम, वो आपको चार्ट ऑफ द वीक में पता चल जाएगा कि हम कौन से स्टॉक को खरीद रहे हैं। वो स्टॉक जाना पहचाना आप जानते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है, हम अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जो कमजोर स्टॉक है उसको हम निकालेंगे, अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होगा अगले वीक में मैं उसको भी लेके निकलूंगा, बट एक पोजीशन तो मुझे निकालना है, क्योंकि धीरे धीरे मुझे कमजोर खत्म करते रहने हैं, एंड उसी हिसाब से मैं मजबूत को ऐड करता रहूँगा। तो जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होगा, मेरे कमजोर स्टॉक बाहर जाते रहेंगे। ऑब्वियसली वो मुझे लॉस देंगे, बट ठीक है, मैं लॉस के लिए तैयार हूँ, मुझे लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस इज पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द बिजनेस आउट देयर। बिजनेस में लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा दोस्त, राइट? अगर आप बुरा टाइम नहीं देखिएगा तो अच्छा टाइम कैसे देखिएगा? हमेशा अच्छा टाइम तो नहीं होता ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। मंडे को तांडव चालू हो जाएगा, एंड देन उनके ट्वीट्स भी मैटर करने लग जाएंगे। सो ओवरऑल वीक, अगला 2 वीक आपको काफ़ी क्रूशियल है, ध्यान रखिएगा। ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिएगा, कैश पे बैठने की कोशिश कीजिए। थोड़ा मोड़ा कैश मेरे पास भी है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम गुजरे मैं इन्वेस्टेड होता जाऊँ, ताकि जब मार्केट्स इंप्रूव हो बाद में, जब भी हो, अगर होता है तो मेरे पास कोई कैश ना बचे, एंड मैं इन्वेस्टेड रहूँ, ताकि आई कैन रिकवर सम ऑफ द लॉसेस विच आई हैव मेड इन लास्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। ठीक है,
तो वो चीज़ है, क्योंकि पिछला कुछ महीना आसान नहीं रहा है पैसा बनाने का दोस्त, काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। ठीक है, और आपके सामने सब कुछ मैंने शेयर किया, आपको पता ही होगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले एक वीक में मेरा कोई वैसा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सिवाय दौलत एल्गो के। दौलत एल्गो में हम निकले थे लॉस लेके, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। सो पर्सनल पोजीशन पे भी ना ही मैंने कोई नया ऐड किया है, सिवाय चार्ट ऑफ द वीक और GICRE ऐड किया था, और उसके अलावा कुछ मैंने ना ही कहीं और निकाला है, ना ही कुछ नया ऐड किया। तो यही रहा टोटल मेरा स्टेटस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।